नमस्कार, मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फाइनली यूपीएचएससी के एग्ज़ाम का एक और नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया। बहुत दिन से आपको इंतज़ार था और अभी भी संशय था, मतलब एग्ज़ाम की डेट आने के बाद भी लोगों में संशय था कि मैम 16-17 को पेपर होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए। और कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि पेपर इस बार भी नहीं होगा। क्लास के कमेंट सेक्शन में आके लोग बोल रहे थे कि क्या ही पढ़ा रहे हैं, अभी तो एग्जाम होगा नहीं। और मैं हर बार आपसे यही कह रही थी कि ऐसा है, आयोग की नोटिफिकेशन पे बस भरोसा रखो और किसी बात पे नहीं। आयोग का मूड है, मेरी पिछली वीडियो में जाकर के आप देख लीजिए, मेरे पिछले क्लास में आप जाके देख लीजिए, मैंने हर क्लास में ये कहा है कि आयोग का मूड है कि आयोग एग्जाम करवाएगा। जब तक कोई बड़ी बाधा नहीं आ सकती तब तक आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, होगा जरूर। और फाइनली ऐसा ही हुआ, आयोग का एक और नोटिफिकेशन, और अब आप लोग को तो क्लियर हो चुका है भाई कि 16-17 को पेपर होगा। और ये नोटिफिकेशन आते ही इतनी हलचल मच चुकी है, इतनी घबराहट है लोगों में कि मुझे लगा कि इस पर भी बात करनी चाहिए। साथ ही बात करनी चाहिए कि अब इन बचे हुए दिनों में आपकी क्या रणनीति हो। तो जैसे ही एग्जाम की डेट आते हुए आप सबको भी हलचल हो रही थी, मुझे भी लगा कि अरे तो ये तो एग्जाम की डेट आ गई। कल शाम की जो 9:30 बजे की क्लास है आप उसमें देख सकते हैं। मैंने भी अपने बच्चों से ये कहा कि भाई थोड़ी घबराहट तो मुझे भी हो रही है, क्योंकि आप सबका पेपर नहीं है, आप सबका पेपर मेरा पेपर है। मुझे मेरी परीक्षा में शायद उतनी घबराहट नहीं हुई होगी जितनी आपके लिए हो रही है, क्योंकि मेरे लिए एक एक बच्चा बहुत मायने रखता है। अब लेकिन क्या करें, सबसे पहले आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि भाई घबराहट हो रही है, कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ तैयारी नहीं किया। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ भाई, 5-6 महीने से हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले से ही 5-6 महीने से हम डेडिकेटेड इस पे तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हजारों क्वेश्चन हमने अपने सेशन में प्रैक्टिस कर डाला। पूरी की पूरी क्लास आपकी लगभग हो गई है सब, और हर तरीके से प्रिपरेशन चल रहा है, चाहे वो आपके सब्जेक्ट का हो, चाहे वो कॉमन पेपर का हो, हर तरह का प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो आपकी तैयारी हुई है। और मैं अपने बच्चों को जानती हूं, जो बच्चे आ रहे हैं मेरे पास रोज, जो बच्चे रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आप सबको ऑब्जर्व कर रही हूं। मुझे पता है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो पहले तो ये घबराहट जो है बंद कर दो, रिलैक्स हो। अब ये सोचो 20 दिन जो लगभग बचे हैं, 16-17 को पेपर है। आज जो है आपका 26 तारीख है, तो समझ लो तुम्हारे पास जो अंत के जो है लगभग 20 दिन बचे हैं। अब इस 20 दिन को तुम्हें अपना बेस्ट देना है। तो कैसे दे सकते हो, ये स्ट्रेटजी फिलहाल होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। सबसे पहले आपने देखा होगा जो विज्ञापन संख्या पिछला जो पेपर हुआ था 50 का, उसमें आपने देखा होगा कि भाई आप कि जो परीक्षा हुई है उसका जो क्वेश्चन का जो मॉडल है, जो क्वेश्चन के पूछने का तरीका है, वो पूरी तरीके से सिलेबस ओरिएंटेड है। तो एक कंफ्यूजन दूर हो गई भाई कि यूपीएचएससी अब वैसा हलवा नहीं है, या यूपीएचएससी अब जो है वो सिलेबस ओरिएंटेड पूछता है। ठीक है, चाहे वो आपके क्या कहते हैं 1 से लेकर 10 यूनिट तक सभी यूनिट को जो है वो टच करना है। तो ये चीज जो है वो आप अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन मैम हार्ड होगा या कठिन होगा। देखो, कभी क्वेश्चन, कोई भी पेपर एकदम से हार्ड नहीं होता है, कोई भी पेपर एकदम से इजी नहीं होता है। पेपर हमेशा मॉडरेट लेवल में आता है, उसी में से कुछ आपका हो जाता है सही तो आपको लगता है आसान हो गया, नहीं हुआ तो लगता है कठिन हो गया। क्वेश्चन आप अगर सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हो तो पेपर आपको बहुत टफ नहीं लगेगा, पेपर जो होगा वो मॉडरेट लेवल का ही होगा। दूसरी बात, अभी हमको करना क्या चाहिए इन 20 दिनों में, मैं कहूंगी आपको, पहले आपके पास ये जो 20 दिन है, आपके पास टाइम है कि आप एक बार, केवल एक बार ठीक से पूरा रिवीजन कर लीजिए। नहीं मैं कहूंगी कि आप 2-3 बार कर एक बार ठीक से पूरा रिवीजन कर ले। ठीक है, वो भी अपनी सेलेक्टेड सामग्री पर, जो आपके पास जो बुक है ऑलरेडी, जो नोट्स है, जो क्लासेस हैं, उसी से जो है वो पढ़ेंगे, उसको पूरा ठीक से प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे। कोशिश करना कि कोई नई पुस्तक मत छुओ आप। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम ये बहुत होता है भाई कि फलाने ने ये पुस्तक पढ़ लिया यार, उसमें से तो पिछली बार बहुत क्वेश्चन आया था, तो हम भी अट्रैक्ट होते हैं। तुम्हारे पास सिलेबस जो है कंप्लीट सामग्री है, तुम उसके हिसाब से पढ़ो। दूसरे उसके बाद क्या करना है आपको, और एक बार रीडिंग करते वक्त जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा है ना, हार्ड लग रहा है टॉपिक, उसको बस निकाल लो, उसको छान के निकाल लो, अलग कर लो। और जो आपका ठीक से रिवीजन करने में एक भी बार आपको डाउट नहीं हुआ, उसको आप अलग कर लो।
अब जो टॉपिक हार्ड है उनका एक सेशन तैयार करो, उसको रीडिंग करो कई कई बार। मैं फिर कहूंगी, अब लास्ट टाइम तुम बहुत सारा याद करने की कोशिश मत करना कि ये भी याद कर लें, वो भी याद कर लें, सन याद कर लें, फॉर्मूला याद कर लें, सब याद कर लें। आपको क्या करना है, जो टॉपिक हार्ड लगे उसको एक बार अच्छे से रीडिंग, 2 बार रीडिंग, जितनी बार रीडिंग करने का टाइम मिले ना, पेंसिल ले लो और उसको रीडिंग करो। ये काम आप इस समय रिलैक्स मोड में कर सकते हो। जहां प्रेशर लिया कि यार इतना सारा याद नहीं है, तो सोचो तुम्हारा 70% जो तुम्हारे दिमाग में याद है ना, वो भी तुम्हें भूल जाएगा। उसको रीडिंग करिए। हमें करना क्या है, हमें इतना याद होना चाहिए कि हमारे पास 4 विकल्प हैं तो हमें समझ में आ जाए कि भाई एक जो है ये सही है। ठीक, तो ये करना है। एक रीडिंग करनी, जो चीज आपको टफ लग रही है उसको मल्टीपल टाइम रीडिंग कर लीजिए, बहुत ज्यादा उसको याद करने के पीछे नहीं पड़ना है। ठीक, अब जो आपको करना है, इस समय आपको फुल लेंथ का टेस्ट लगाना है। फुल लेंथ के टेस्ट करो या फुल लेंथ के रिवीजन करो, इसी तरीके की पूरी चीज करनी है। टॉपिक बाय टॉपिक हमने लगातार इतने दिन से देख लिया है, अब जो आपको एक फुल लेंथ का टेस्ट लगाओ। ठीक है, चाहे वो किसी भी जगह का हो, किसी भी स्टेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट का हो, किसी भी तरह का आपको पेपर मिले, सब लगा लो। लगा चुके हो तो इस समय फिर भी लाइन से कुछ मत करो, सब एक एक प्रश्न को देखते जाओ। किताब वो है पुरानी, अलग रखते जाओ, ये देखते जाओ, अलग रखते जाओ, आंखों के सामने से सारे प्रश्न निकल जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक, ये कोशिश करना कि नए प्रश्नों के पीछे बहुत ज्यादा नहीं पड़ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है कि भाई अब ये जो नया प्रश्न है, इसको ये तुमको पता है, नहीं पता है, अब हमारा दिमाग लग जाएगा उस नए प्रश्न को खोजें। देखो, नए प्रश्न है, उसका आंसर मिल रहा है तो उसको अपने में नोट कर लो। जो 1 लाइनर बनाया है, जो पॉइंटर बनाया है, जो अपने नोट्स बनाया है ना, उस टॉपिक से उसको नोट कर लो। उसके लिए कयास नहीं करना है और अपने आप को परेशान नहीं करना है। जो जो नए प्रश्न मिल रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करने पे कई दफा जो है अच्छे अच्छे प्रश्न भी मिल जाते हैं, उसको संबंधित टॉपिक में उसको नोट कर लीजिए। और मैं साथ कहूंगी, बेवजह की ग्रुप डिस्कशन मत करो, ये टाइम नहीं है तुम्हारा। हमें लगता है अगला का कितना सारा तैयार है भाई, और हमारा तैयारी नहीं है। हो सकता है भाई अगला जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना, वो उसी सब चीजों की तो पूछेगा जो उसका प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या रहता है, उसका तो सब तैयार है, हमारा तैयारी नहीं है, तो तुम्हारा जो मोरल है ना वो डाउन होता है। तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। डिस्कशन करना है तो बस उतना कि हमारे टॉपिक पे समझ में आ रहा है कि नहीं, आंसर कुछ करना है तो उस तरह के ग्रुप डिस्कशन करो, बस इतना ही है। इसलिए मैं कहूंगी अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। बगल का क्या कर रहा है, पार्टनर क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रही है, क्या कर रहा है, इससे पे नहीं है। अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हो, सिंगल टाइम स्ट्रेटजी है, उसको लास्ट तक फॉलो करो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, सब्जेक्ट प्लस जो कॉमन पेपर है, जीएस सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीएस सेक्शन इस बार के एग्जाम में ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यूजीसी का फर्स्ट पेपर। सब्जेक्ट 70 में से समझ जाओ 60 प्लस तो सब करते हैं। कॉमन क्वेश्चन जो है, जो आपके जीएस वाला सेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक, तो उसके आप जानते हैं करंट जो है, करंट की क्लासेस हमारे यहाँ चल रही है, जीएस की तो सारी क्लासेस, सारा मैराथन जो चल रहा है वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। सब चीज आपको दिया जा रहा है, आपको क्या करना है, 2x में फॉरवर्ड करो और सारा देखते जाओ। ठीक है, देखते जाओ। मैं फिर कहूंगी बार बार याद करने की कोशिश मत करना। हमें लगता है कि हम समझ नहीं, हमें याद नहीं हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में सब चीज स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो सब घबराहट छोड़ो। मैं फिर से कहूंगी, तुम 4-5 महीने से लगातार पढ़ रहे हो, तैयारी तुम्हारी हो चुकी है। अब आखिरी के 20 मिनट में किसी भी कंफ्यूजन में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना, या कुछ मैं ऐसा सोचना मेरा तैयार नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना। मैं फिर कहूंगी, बार बार कहूंगी, तुम्हारी तैयारी हो चुकी है और अब बस ये 20 दिन में अपने औजारों को और धार देने में लग जाओ। ठीक है, और उसके बाद युद्ध के मैदान में उतर जाना है। बाकी किसी भी तरह के भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, चाहे वो मॉरल कुछ आपको सपोर्ट की ज़रूरत है या किसी भी तरह की पढ़ाई की सामग्री में भी कोई ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेल में लिखिए, हमारे व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम में आप सब जुड़े हुए हैं, आप फ्री हैं हमसे, हम किसी भी तरीके से आपकी सहायता कर ले, एचआर अध्ययन किसी भी तरीके से आपकी सहायता कर सके तो हमारे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, तो तैयारी करते रहो। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।